This is video number 22 out of 28. इस वीडियो में हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स रीड करेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिदम बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन जो यूजुअली यूज किए जाते हैं और आपकी जो सिलेबस में है वो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है। तो हम इसको देखते हैं। द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड व्हाई सॉर्टिंग इज इम्पोर्टेंट। सॉर्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, हम एलिमेंट को सॉर्ट क्यों करते हैं। राइट एल्गोरिदम एंड सूडो कोड फॉर सॉर्टिंग, हम क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम भी देखेंगे और इसका सूडो कोड भी देखेंगे कि सॉर्टिंग का एल्गोरिदम और सूडो कोड क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं। ड्रा करेक्ट फ्लो चार्ट स्टेप फॉर सॉर्टिंग लॉजिक, हमने क्या करना होता है, हम देखेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं। इम्प्लीमेंट बबल सॉर्ट इन पाइथन, इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट इन पाइथन, सॉर्ट लिस्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हम क्या करेंगे, हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हर आने वाला एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होता है, जबकि डिसेंडिंग में हर आने वाला एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से स्मॉलर होता है, लाइक दिस। सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन एन ऑर्डर, आपने क्या करना होता है कि डेटे को अरेंज करना होता है एक ऑर्डर में, या आप स्मॉलेस्ट से बड़े की तरफ मूव कर रहे होते हैं या फिर बड़े से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अगर स्मॉल से बड़े की तरफ मूव करें तो हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करें तो हम कहते हैं डिसेंडिंग नंबर। असेंडिंग स्मॉल टू लार्ज, जस्ट लाइक 2 5 9, लाइक दैट। डिसेंडिंग ऑर्डर लार्ज से आपने कहां पे मूव करना होता है, स्मॉलर नंबर की तरफ, 9 5 2 जैसे कि एक एग्जांपल है। Sorting help in sorting help in fast searching, इससे क्या होता है, सर्चिंग फास्ट हो जाती है, लाइक बाइनरी सर्च। बबल सॉर्ट कैसे काम करती है, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट, उसने क्या करना होता है, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करती। इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर होंगे तो उनको स्वैप करेगा। आफ्टर ईच पास द लार्जेस्ट एलिमेंट मूव्स टू द एंड, लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पे मूव करेगा, एंड पे। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी शो करवाता हूं। रिपीट पासिस, इस तरह क्या होगा, रिपीट पास होगा अनटिल लिस्ट बिकम सॉर्टेड। इस एग्जांपल में देखें, मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं और मैंने सपोज लिखा हुआ माई लिस्ट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6, ओके। ये मैंने इसमें एलिमेंट्स की वैल्यू लिख दी, सपोज 25 25 30 5 10 3 50 और 20। ये क्या करेगा, जे ये फर्स्ट पोजीशन से, ये जे इस पोजीशन पे होगा, जे +1 इससे नेक्स्ट पोजीशन पे होगा, क्योंकि अगर ये जे है तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, J+1। ये इन दो को कंपेयर करेगा, ठीक है, दो को कंपेयर करेगा और देखेगा कि अगर जे का एलिमेंट जो जे में पड़ा हुआ है अगर वो ग्रेटर हुआ J+1 एलिमेंट से, तो फिर क्या करेगा, इनको स्वैप करेगा। क्या करेगा, स्वैप करेगा। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने 25 देखा, 25 इज ग्रेटर देन 30, तो 25 30 से ग्रेटर नहीं है तो स्वैप नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट इन दोनों का कंपैरिजन होगा, 30 और 5 का। क्लियर, दिखेगा 30 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो क्या करेगा, स्वैप होगा। स्वैप करने के बाद 5 इधर आ जाएगा, ये देखिए 5 इधर आ गया और 30 इधर आ गया, 5 इधर आ गया और 30 इधर आ गया, स्वैप हो गया। अब नेक्स्ट मूव करेगा 30 और 10 को चेक करेगा, 30 इज ग्रेटर देन 10, तो ये भी ग्रेटर है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, देखिए 10 इधर आ गया और 30 इधर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, 30 और 3 का कंपैरिजन करेगा तो ये भी स्वैप होगा, ठीक है, और 30 और 50 का चेक करेगा तो ये स्वैप नहीं होगा, तो इसलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, 50 और 20 को देखेगा तो स्वैप करेंगे, वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पे क्या कर देगा, लास्ट वाला एलिमेंट 50। अब देखिए यहाँ पे 50 इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट था, लार्जेस्ट एलिमेंट था, जो कि लास्ट कॉर्नर पे चला गया, ठीक है। तो अब इस तरह ये जो भी बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट पे ले जाएगा और इस तरह मूव करता जाएगा। तो देखा जाए तो ये कैसे कंपैरिजन हुआ था,
देखिए पहले इसका कंपैरिजन हुआ था, ठीक है, फिर इनका कंपैरिजन हुआ, फिर इनका कंपैरिजन हुआ, फिर इनका कंपैरिजन हुआ, फिर इनका कंपैरिजन हुआ, फिर इनका कंपैरिजन हुआ। तो इसके बाद क्या करता जाएगा, ये तो सॉर्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद सपोज ये इसका कंपैरिजन होगा, फिर इसका कंपैरिजन होगा, इस तरह कंपैरिजन होगा। तो देखिए ये एक जस्ट लाइक शेप ऑफ बबल बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं बबल सॉर्ट कहते हैं। क्लियर? तो अभी एक आइट्रेशन हुआ, अब सेकंड आइट्रेशन की तरफ मैं मूव करता हूँ। 25 और 5 को उसने चेक किया, 25 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो स्वैप होगा। तो अब देखेगा 25 और 10 का कंपैरिजन करेगा, 25 और 10 का, तो इनमें भी स्वैप होगा, यस। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 10 इधर आ गया, 25 इधर आ गया। अब 25 और 3 का देखें, इनका भी स्वैप होगा, 25 और 30 का कंपैरिजन होगा, तो ये स्वैप नहीं होगा क्योंकि 25 30 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट किसका होगा, नेक्स्ट 30 और 20 का कंपैरिजन होगा, तो 30 इज ग्रेटर देन 20, यस। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्वैप करेंगे हम। जब स्वैप करेंगे तो ये देखें, ये दो एलिमेंट हमारे स्वैप होके आ चुके हैं, ये भी स्वैप हो गया, ये भी आपकी राइट पोजीशन पे आ चुकी है ये, ठीक है। ये सेकंड आइट्रेशन था। इसके बाद थर्ड आइट्रेशन की तरफ मैं मूव करता हूँ। ये सेकंड आइट्रेशन था, थर्ड आइट्रेशन। अब देखिए थर्ड आइट्रेशन में फिर j और j+1 पोजीशन का स्वैप कंपैरिजन होगा। ये 5 और 10 का कंपैरिजन हुआ, तो 5 ग्रेटर देन 10, नो। नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 10 और 3 का, 10 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और 3 उधर आ जाएगा। 10 और 25 का कंपैरिजन होगा, नो स्वैप, ठीक है। 25 और 20 का कंपैरिजन होगा तो स्वैप होगा, ठीक है। तो इसके बाद 25 और 30, ये देखें, ये तो ऑलरेडी स्वैप था इसमें। तो अब देखें ये तीन एलिमेंट आप राइट पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है। ऑलवेज एक एलिमेंट कम होता जा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ आइट्रेशन में हम स्टार्ट करते हैं, 5 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो स्वैप होगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 उधर मूव कर जाएगा, 10 और 20 इस तरह कंटिन्यू करेगा अनटिल द nth आइट्रेशन तक मूव करता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी बबल सॉर्ट कैसे काम करती है। तो ये देखिए 3 3 5 10 20 25 30 50 ये सारे के सारे स्वैप हो चुके हैं, सारे के सारे राइट पोजीशन पे आ चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बबल सॉर्ट थी। तो हमने क्या देखा, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसका एल्गोरिथम हमने कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे इनपुट लिस्ट ए साइज ऑफ n, फॉर पास 0 से मूव करेंगे और n-2 तक मूव करेंगे, 0 से लेके n-2 तक हम मूव करेंगे। फॉर j इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे टू n-2 पास तक हम मूव करेंगे। देखेंगे कि इफ a ऑफ j ग्रेटर हुआ नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, जब हम j में +1 करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको स्वैप करना पड़ेगा, प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट। तो ये हमने एल्गोरिथम था जो मैंने आपको पीछे आपको दिखाया कि बबल सॉर्ट कैसे काम करती है, तो ये इसका एल्गोरिथम था। इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। सूडो कोड अगर हम लिखते हैं तो सूडो कोड में क्या करेंगे, स्टार्ट लिखा, इनपुट ए अरे और n इसमें एलिमेंट थे, फॉर पास 0 से लेके n-2 तक हम मूव करेंगे। n-2 तक हम क्यों मूव कर रहे हैं, देखें, अगर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मेरे पास अगर 7 एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6। अभी देखें 0 to 6 है ना, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी इसमें 7, 7 एलिमेंट थे, लेकिन इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 6 तक मूव करेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए जब लास्ट वाला एलिमेंट मैं कैसे कंपेयर करूंगा, लास्ट वाला एलिमेंट मैं कंपेयर करूंगा, i इधर होगा या j इधर होगा, चलो मैं j ले लेता हूं, j इधर होगा, j+1 इधर होगा, ठीक है। तो मैं ये देखिए 5 तक मूव किया मैंने इसको, ठीक है। मैं अगर 6 तक मूव करूंगा तो j इधर आ जाएगा और j+1 एक ऐसे इंडेक्स को अप्रोच करेगा जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, n-2 तक मूव करना है,
क्लियर? यानी कि अगर 7 होगा तो मुझे 5 तक मूव करना है। क्लियर? फॉर j 0 से लेके n-2 पास तक मूव करना है। इफ a ऑफ j ग्रेटर होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा जब हम j+1 करेंगे, देन हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। किसको स्वैप करेंगे? a ऑफ j की वैल्यू इधर आ जाएगी और j+1 पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो वैल्यू इधर आ जाएगी। इसके बाद एंड हो जाएगा, एंड फॉर कर देंगे। और एंड फॉर जो के 2 लूप स्टार्ट किए थे, ये एंड फॉर इसका है, ये एंड फॉर इसका है। प्रिंट ए कर देंगे, लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट शो करेगा। दिस इज द पाइथन कोड। सपोज आई हैव इनिशियलाइज्ड array A with 5 1 4 2 8 and need to calculate the length of the array in n by using this function, that is len। पर p in range 0 से स्टार्ट करेंगे हम, n-1 तक मूव करेंगे और j हम स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 माइनस p तक मूव करेंगे। माइनस p तक क्यों मूव करेंगे ये देखिए, पहले लिस्ट में हमने क्या करना है, ये देखिए एक एलिमेंट जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो इधर सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब मूव करना है तो हमने इसको खत्म कर देना, इसको स्किप कर देना है। तो इसलिए क्या कर दिया हमने, माइनस पी लगा दिया, क्योंकि जितने आइट्रेशन होगा, ये अगर आइट्रेशन 1 होगा तो एक स्किप हो जाएगा। अगर सेकंड आइट्रेशन हम जब रन कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 एलिमेंट हमारे पास क्या हो चुके होंगे, अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुके होंगे। तो हमने क्या कर देंगे, इन दोनों को स्किप कर देंगे। तो ये आइट्रेशन नंबर 2 होगा, तो हम क्या कर देंगे, माइनस पी को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो n-1 तक मूव करेंगे हम, n-1 माइनस पी तक मूव करेंगे। और इसमें क्या चेक करेंगे, इफ a ऑफ j नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट पोजीशन विल बिकम j+1। अगर a ऑफ j ग्रेटर हुआ नेक्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से, तो देन क्या करें, स्वैप करें। ये देखिए a ऑफ j+1 की वैल्यू यहां से इसमें आ जाएगी, a ऑफ j में आ जाएगी, और a ऑफ j की वैल्यू आ जाएगी a ऑफ j+1 पे, यानी स्वैप हो जाएगा, ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, सॉर्टेड अरे आ जाएगी हमारे पास, सॉर्टेड अरे इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारे पास क्या ए। तो ये इसका कोड था बबल सॉर्ट का। अगर हमने इसको डिसेंडिंग में करना है तो हमने क्या करना है, डिसेंडिंग में करते वक्त सिर्फ हमने ये साइन को चेंज करना है। अगर लेस देन साइन लगा देंगे जैसे कि मैंने लगाया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन लगा देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो आपके पास अरे किस सूरत में आ जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने इंसर्शन सॉर्ट करनी है। इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करती है, वर्क्स लाइक सॉर्टिंग कार्ड्स इन हैंड। जैसे आपके पास कार्ड होते हैं ना आपके पास, या आपके पास मनी होती है, ठीक है, पैसे पकड़े होते हैं आपने, तो आपने देखना है कि ये नोड कहाँ पे फिट होगा, वैसे ये काम करती है इंसर्शन सॉर्ट। पिक एन एलिमेंट की एंड इंसर्ट इट इनटू करेक्ट पोजीशन इन लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट रिमेन सॉर्टेड आफ्टर ईच स्टेप। जो लेफ्ट पार्ट होगा वो हर स्टेप में उसका सॉर्टेड ही रहेगा। बेस्ट फॉर स्मॉल लिस्ट के लिए। और ये कैसे काम करती है ये हम देखते हैं। ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है। सपोज हमने 7 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, 7 एलिमेंट्स लेंगे तो n इक्वल टू क्या आएगा, 7 आएगा। हमने क्या किया, 5 10 3 20 2 40 30 मिक्स एलिमेंट इसमें लिख दिए। और हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखे हमने की स्टार्ट की, फर्स्ट एलिमेंट से की स्टार्ट नहीं की, यानी फर्स्ट एलिमेंट इसका इंडेक्स 0 था, तो हमने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया। इट मीन्स कि सेकंड एलिमेंट से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, और की में वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 10 कर दी। ऑलवेज इसने किसके साथ मैच करना, ऑलवेज की मैच करेंगे हम जे के साथ, ऑलवेज। ठीक है, की मैच करेगी जे के साथ। ठीक है, जो की होगा ना, की एलिमेंट्स की हम लेंगे ऑलवेज 1 से। इस तरह हम की आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट से पिक करते जाएंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे। अब हमने 10 पिक कर लिया, हमने इसको लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करना जो इसकी राइट पोजीशन बनती होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया
कि 10 इज लेस देन 5 है। क्लियर? अगर 10 इज लेस देन 5 है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि मुझे स्वैप नहीं करना। अगर 10 लेस देन 5 नहीं होगा तो स्वैप करेंगे। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें, आई उससे नेक्स्ट मूव कर गया और जे ऑलवेज कहां से स्टार्ट करना है? आई से -1। जे यहां पे मूव कर गया। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने 3 को इसकी राइट प्लेस पे एडजस्ट करना है। 3 को हमने इसकी राइट प्लेस पे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हम चेक करेंगे कि 3 इज लेस देन 10 है। यस, अगर ये है तो क्या करे? 10 को वहां पे शिफ्ट कर दे। तो इसने क्या किया है? देखें, 3 की जगह पे भी क्या कर दिया? 10 को स्टोर कर दिया, 10 को शिफ्ट कर दिया और 10 इटसेल्फ अपनी जगह पे अभी है। इसके बाद की में स्टिल आपके पास 3 ही पड़ा हुआ है की में। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 3 का, क्योंकि जे 5 पे आ चुका है तो 3 का 5 के साथ कंपैरिजन होगा। 3 इज लेस देन 5। यस, तो क्या करे? देखें, उसने क्या किया? अगर लेस होगा तो जो एलिमेंट्स होगा वो उसको क्या कर देगा? उसको नेक्स्ट शिफ्ट कर देगा। 5 को उसने नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और जे देखें, जे 0 से बाहर आ गया है। ठीक है, जे 0 से भी बाहर आ गया, -1 में चला गया। तो -1 में हमने नहीं लेके जाना। तो फिर जब जे 0 से क्रॉस करेगा तो उस वक्त हमने क्या करना है? उस वक्त हमने J+1 पे मूव करना है और की को स्टोर कर देना है। तो अभी देखिए, जे ये अगर +1 करूंगा तो जे ये इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे किसको मैंने स्टोर कर देना? की को स्टोर कर देना। और की में क्या पड़ा हुआ है? 3, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? 3 स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट, न्यू एलिमेंट्स क्या आ गया? 3 आ गया, 5, 10 आ गया। तो ये देखिए 3 यहाँ से पिक होते हुए कहाँ पे इंसर्ट हो गया? इसकी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहां से लेके यहाँ इतना पार्ट क्या होगा? आपका सॉर्ट हो चुका है। ये लेफ्ट पार्ट सॉर्ट हो चुका है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, आई को हम नेक्स्ट 20 पे लेके जाएंगे। आई को हम 20 पे लेंगे और जे मैंने आपको कहा हुआ है कि आई से एक पोजीशन कम से स्टार्ट करेंगे। तो जे इसके साथ आ गया। और फिर मैंने आपको यह कहा हुआ है कि की ऑलवेज मैच करेंगे किसके साथ? जे के साथ, जे के एलिमेंट के साथ। तो हमने कंपैरिजन किया, की में 20 पड़ा हुआ है, जे में 10 पड़ा हुआ है। तो देखिए कि 20 इज लेस देन 10। यस, तो क्या करे? इसमें देखिए 20 इज लेस देन 10। नो, तो फिर क्या करना? हमने जे को आगे मूव कर देना है। जे इसके साथ मैच करेगा। देखेगा 20 इज लेस देन 5। नो, नेक्स्ट मूव करें, 20 इज लेस देन 3। नो, और ये कहां पे आ जाएगा? ये इसके बाद 0 पे पहुंच जाएगा और 20 उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आई को 2 से। क्लियर? आई को हमने 2 से स्टार्ट किया और अब हमने की में क्या रख दिया? 2 रख दिया। अब 2 को कंपैरिजन करेंगे जे की पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ। मींस क्या करेंगे हम? 2 इज लेस देन 20। यस, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करें? नेक्स्ट पोजीशन पे देखिए, हमने क्या कर दिया? 20 को वहां पे स्टोर कर दिया। 2 वाली पोजीशन पे किसको स्टोर कर दिया? 20 को स्टोर कर दिया और जे को आगे मूव कर गए। नेक्स्ट, फिर हमने चेक किया, 2 का कंपैरिजन किया 10 के साथ। 2 इज लेस देन 10। यस, तो अब देखिए वहां पे हमने क्या स्टोर कर दिया? 10 स्टोर कर दिया, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो। नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे हम 2 और 2 लेस देन 5। यस, तो हम वहां पे स्टोर कर क्या कर देंगे? 5 को हम नेक्स्ट स्टोर कर देंगे। ये देखिए, हमने इधर भी 5 तो इधर था, हमने इस 5 को इधर शिफ्ट कर दिया इस जगह पे। और इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने चेक किया 2 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हम 3 को नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट 3 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और नेक्स्ट देखा तो जे 0 से क्रॉस कर गया। तो जब हमने जे 0 से क्रॉस कर देगा तो हमने J+1 पे वो वाला एलिमेंट J+1 पे की स्टोर कर देनी है, की स्टोर कर देनी है। जे इधर था तो ये इसका पोजीशन थी
और वहां पे किसको स्टोर कर देना, की का एलिमेंट क्या पड़ा हुआ था, 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 यहाँ से उठ के यहाँ से इस पोजीशन पे था और यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 3 5 10 20 40 30 एक आइट्रेशन रह गया, वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आई इस पोजीशन पे होगा 40। अब हमने 40 को एडजस्ट करना है, की क्या 40 को एडजस्ट करना है, तो अब देखिए 40 कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट ये लूप चलता रहेगा, सारे कंपैरिजन होता रहेगा और चेक करता रहेगा। ठीक है, 30 के साथ 40 के साथ। क्लियर। तो अब ये देखिए आई यहाँ पे आ गया लास्ट वाले एलिमेंट, की में वैल्यू कौन सी पड़ी, 30। अब देखिए की में वैल्यू की में वैल्यू हमने यहाँ पे 30 ली, इससे इस वाले स्टेप में देखें, यहाँ से देखें की में 30 आ गया, लास्ट एलिमेंट आ गया। अब हम 30 को एडजस्ट करना, 30 कहाँ पे एडजस्ट होगा। ठीक है, तो चेक किया 30 इज लेस देन 40, तो हमने स्वैप कर हमने वहां पे रिप्लेस कर दिया 40 को, 40 को रिप्लेस कर दिया, ये देखिए 40 को रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट मूव करेगा 30 इज लेस देन 20, 30 इज लेस देन 20, तो ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, तो j+1 पे की इंसर्ट कर दे, j इस जगह पे था, j इस जगह पे था, +1 करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या कर देनी, की इंसर्ट कर देनी है जो कि 30 है। तो ये देखिए 30 हमने वहां पे इंसर्ट कर दिया। तो अभी देखिए हमारे पास अरे क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है। इंसर्शन सॉर्ट का हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। स्टार्ट किया, इनपुट लिस्ट ए की, साइज उसका n था, फॉर i फ्रॉम 1 से लेके n-1 तक मूव किया। n-1 तक हमने क्यों मूव करना है, क्योंकि हमने क्या करना होता है कि i को उससे एक पोजीशन और j के साथ कंपैरिजन करना होता है, इसलिए हम उसके एक कम तक मूव करेंगे। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता 0 से स्टार्ट होता है, और n की वैल्यू अगर 7 होगी तो हमने 0 से लेकर 6 तक मूव करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। a ऑफ i की वैल्यू हमने क्या करनी है, की में स्टोर कर देनी है, और j को ऑलवेज हमने स्टार्ट करना होता है i के एक कम एलिमेंट से, एक कम पोजीशन पे। ठीक है, i अगर 5 पे होगा तो j को 4 से स्टार्ट करेंगे। और हमने ये लूप कब तक लगाना होता है, जब तक j 0 तक रहे, अगर 0 से क्रॉस कर देगा तो लूप एंड हो जाएगा। और जब तक a ऑफ j ग्रेटर देन रहे की से, उस वक्त तक हमने ये प्रोसेस जारी रखना है। क्या प्रोसेस जारी रखना है, a ऑफ j की वैल्यू हमने a ऑफ j+1 में स्टोर करनी है। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4, ये मेरे पास 0 है, 1 है, 2 3। सपोज j इस पोजीशन पे है, j यहाँ पे है, j यहाँ पे है, तो j+1 पे आपने क्या करना है, j की वैल्यू स्टोर कर देनी है। अगर यहाँ पे 10 होगा तो कहाँ पे स्टोर करनी है, j+1 पे। j+1 इस वाली पोजीशन में बनता है, यानी यहाँ पे भी क्या स्टोर कर दो, 10 स्टोर कर दो, वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। और j को पीछे ले आओ, j यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, इस स्टेप में ये हो रहा है। और जब ये लूप एंड हो जाएगा, ये लूप की टर्मिनेशन है, जब लूप एंड हो जाएगा तो की को कहाँ पे स्टोर कर दो, j+1 से। आपने देखा होगा कि जब j 0 को क्रॉस कर जाता है, j यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लूप के टर्मिनेशन पे j+1 पे यानी कि एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वहां पे हमने जो की में वैल्यू पड़ी होती थी वो हमने इसमें स्टोर कर देंगे, इस वाले एलिमेंट पे, इस वाली पोजीशन पे। प्रिंट ए कर देंगे, लिस्ट प्रिंट कर देंगे और एंड कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने क्या करना है कि हम चेक करेंगे a ऑफ j ग्रेटर देन हो की से, ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए। क्लियर, बाकी सारा सेम रहेगा। क्लियर, a j+1 विल गेट वैल्यू फ्रॉम की, एंड फार कर देंगे और प्रिंट कर देंगे। ये इसका कोड लिखा हुआ है। सपोज a को हमने इनिशियलाइज कर दिया 9 5 1 4 3 के साथ, लेंथ हमने अरे की लेंथ कैलकुलेट कर दी और इसमें n में स्टोर कर दी, और यहाँ से 1 से लेके n तक मूव करेंगे। आपको पता जो वैल्यू पड़ी हो, यानी कि यहाँ पे कहाँ तक मूव करेगा, n-1 तक मूव करेंगे हम।
की वैल्यू गेट करेगा कहाँ से, ए ऑफ आई से। जे आपको पता है कि ऑलवेज स्टार्ट करेगा आई से एक कम पे, यानी कि आई अगर 5 पे होगा तो जे 4 से स्टार्ट होगा, उसकी एक कम पोजीशन पे स्टोर करेगा -1 से। ये जे स्टार्ट करेगा, फिर वाइल जे ग्रेटर देन 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो लूप मूव करता जाएगा। ए ऑफ जे ग्रेटर रहा की से असेंडिंग के केस में, ए ऑफ जे +1 करेंगे, ए ऑफ जे की एलिमेंट की वैल्यू उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे स्टोर कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि अगर हमने यहाँ पे जे इस जगह पे और जे के पास 10 है तो क्या करे, ए जे +1 पे इंक्रीमेंट करे, मीन कि इस जगह पे 10 स्टोर कर दे और जे को आगे ले आए इस वाली जगह पे, जे -1। जब ये लूप एंड हो जाएगा मीन्स कि जब जे इस जगह पे आ जाएगा, क्रॉस कर देगा जीरो को क्रॉस कर देगा तो की को स्टोर कर दे जे +1 पे, तो जे को हम इधर लेके आएंगे और यहाँ पे जो की होगी, सपोज यहाँ पे 2 पड़ा होगा तो वो 2 को इधर हम स्टोर कर देंगे। ये सेंडिंग ऑर्डर के लिए। कॉमन मिस्टेक्स हमने अवॉइड करनी है और कॉमन मिस्टेक्स हमने ज़हन में रखनी है कि हमने ये गलतियां ना करें। रॉन्ग लूप, लिमिट्स, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये नहीं करना आपने। स्वैप मिस्टेक इन बबल सॉर्ट स्वैप, रॉन्ग वेरिएबल के साथ स्वैप नहीं करना आपने। इन इंसर्शन और फॉरगेटिंग क्या करना, ए ऑफ जे +1 वाली लोकेशन पे हमने की को स्टोर करना होता है, वो आपने नहीं भूलना। और यूजिंग रॉन्ग कंपैरिजन साइन फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट राइटिंग एल्गोरिथम सुडोकोड स्टेप्स क्लियरली। प्रैक्टिस नंबर 1, ये एक प्रैक्टिस के तौर पर दिया गया, आपने इसको बबल सॉर्ट के थ्रू हमने सॉर्ट करना है। ये आपने लिस्ट, इसको आपने सॉर्ट करके दिखाना है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट? प्रैक्टिस नंबर 2, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, स्वैप इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, लार्जेस्ट मूव टू द एंड ईच पास एंड राइट पाइथन कोड फॉर बबल सॉर्ट। वो आपने, मैंने पहले भी आपको लिख के दिया हुआ, ये भी दोबारा देख लिया, आप पाइथन का कोड लिख दिया। और what is the main idea of insertion sort? Take one element key and insert it in correct position, ये इसकी correct position भी हमने करना है। Left part remain sorted after each step, ये आपने याद रखना है कि left part के क्या होता है, remain sorted होता है। Write pseudocode for insertion sort ascending order में। Quick quiz है, which sorting compares adjacent element in bubble sort? Summary is bubble sort adjacent compare plus swap, insertion sort insert key into sorted left part, ascending descending changes by comparison sign, right algorithm, pseudocode flowchart step for full marks. Exam checklist, correct loop, ranges, correct swap, shift logic, and correct ascending and descending comparison. Output list clearly. प्रोग्राम नंबर 1 में बबल सॉर्ट हमने कोड देखना है। ये हमने एक अरे ली हुई है, उसके लेंथ कैलकुलेट कर ली, पी हमने स्टार्ट कर लिया 0 से n-1 तक, जे हमने स्टार्ट किया 0 से लेकर n-1 तक, माइनस उसके आइट्रेशन। यहाँ पे हमने कंडीशन चेक कर ली, अगर ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस तो स्वैप करे, बबल सॉर्ट को सेंडिंग कर देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन किया, बबल्स सेंडिंग 1 2 4 5 8। अब देखिए इसने सेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, जबकि मैंने कौन सा ऑर्डर दिया था, मैंने 5 1 4 2 8 लिखा था, इसने 1 2 4 5 8 से सॉर्ट कर दिया। अब मैंने बबल सॉर्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैंने जस्ट साइन चेंज किया, ग्रेटर देन था, लेस देन लिखा। इसको रन करता हूँ, तो रन करके देखते हैं कि आंसर कैसे आता है इसका। देख ले, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, 8 5 4 2 1 था, जबकि मैंने 5 1 4 5 1 4 2 8 लिखा हुआ था, मिक्स में लिखा हुआ था। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसको सॉर्ट कर दिया। क्लियर? प्रोग्राम नंबर 3 में देखिए, इंसर्शन सॉर्ट थी सेंडिंग ऑर्डर में, a इक्वल टू 9 5 1 4 3, मिक्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेंथ कैलकुलेट की हमने, की गेट करेगा ए ऑफ आई पोजीशन से, जे को स्टार्ट करेगा i-1 से, ये लूप की कंडीशन लगा दी। और यहाँ पे ए ऑफ जे को स्टोर करेगा उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे, जे में माइनस करेगा
और जब लूप एंड होगा तो की को स्टोर कर देगा j+1 के साथ और असेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा। रन किया मैंने तो देखिए इसने क्या आंसर शो कर दिया, 13459 इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जस्ट आपको क्या करना होगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसका सिर्फ साइन चेंज कर दिया और इसको मैं रन करता हूँ। रन करके देखते हैं, देखिए उसने 95431 के साथ इसने चेंज कर दिया। अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको मैं 10 करता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए वो कैसे इसको सॉर्ट करता है। देखिए यहाँ पे उसने 109,543 को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया।